लखनऊ कलयुगी पुत्र ने अपनी प्रेमिका को बनाना चाहा पिता की प्रेमिका, बात न बनते पिता को जिंदा जलाया, 2 लोग हुए गिरफ्तार। लखनऊ निगोहा थाना क्षेत्र स्थित रामपुर गढ़ी में दिनांक 12 दिसंबर 2024 को एक सूचना मिली कि एक खेत के पास ट्यूबवेल के कुएं में एक जला शव पड़ा है। पुलिस मौके पर पहुंची, शव का पंचनामा भरकर शव को पीएम के लिए जिला मुख्यालय भेजा। शिनाख्त के दौरान मृतक की पुत्री ने अपने पिता रामू रावण के रूप में किया। पुलिस ने 3 टीमें गठित की और कार्रवाई शुरू की। तभी एक मुखबिर की सूचना पर धर्मेंद्र उम्र लगभग 25 वर्ष और संगीता उम्र लगभग 40 वर्ष को गिरफ्तार किया। इन लोगों के पास से एक मोटरसाइकिल और एक मोबाइल फोन बरामद हुआ। लखनऊ से AK सिंह के साथ जन क्रांति न्यूज 24। एक हत्या हुई थी युवक की, इसको लेकर के क्या कुछ अपडेट है? थाना क्षेत्र निगोहा में 12 तारीख को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति जिनका नाम रामू रावत है, उनकी जो है डेड बॉडी एक बोरवेल में मिली है गिरी हुई। तत्काल मौके पर थाने की टीम ने निरीक्षण किया। जो उच्च अधिकारी हैं उन लोगों के द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। इसमें तत्काल शव को बाहर निकालकर पीएम हेतु मोर्चरी भेजा गया था। इसमें जो मृतक हैं उनकी पुत्री के तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। ये निश्चित रूप से एक चुनौतीपूर्ण केस था पूरी टीम के लिए, क्योंकि इसमें प्रथम दृष्टया ऐसा भी लग रहा था कि एक्सीडेंटल डेथ हो सकती है, पर इसमें 3 टीमें लगाई गई और घटना का सफल अनावरण किया गया है। इसमें जो 2 अभियुक्त इस घटना को कारित करने में जिनकी संलिप्तता थी उनकी गिरफ्तारी की गई है। इसमें जो मृतक का बड़ा बेटा है धर्मेश और उसकी जो साथी है इसमें संगीता नाम की महिला, इन दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। और मोटिव के तौर पे ये बात इसमें निकल कर आई है कि ये जो धर्मेश था, इसकी शादी अमेठी में, ये सबसे पहले तो काफ़ी सालों से लगभग 20 साल से अपने पिता से अलग रह रहा है। इसकी शादी अमेठी में एक जगह तय हुई थी, जहाँ पर इसके ससुराली जनों के द्वारा जो होने वाले थे उनके द्वारा ये पूछा गया कि इसको ज़मीन कितनी मिलेगी। इस पर इसके पिता के द्वारा मना कर दिया गया था कि इसको कोई भी ज़मीन नहीं दी जाएगी। ये बात इसके मन में बैठ गई थी। इसके पश्चात इसने योजनाबद्ध तरीके से ये जो महिला है संगीता, इसको आगे किया और इसने प्रयास किया कि इस महिला की नज़दीकियां अपने पिता के साथ बढ़ाई जाएं, ताकि भविष्य में नज़दीकी बढ़ने के बाद जो पूरी ज़मीन है वो इस संगीता के नाम पे कर लिया जाएगा और बाद में संगीता के साथ रह के सारी जो भूमि है वो अपने हिस्से में, अपने कब्जे में कर ली जाएगी। इसी योजना को ध्यान में रखते हुए घटना वाली रात जो था, ये संगीता के साथ ट्यूबवेल पे पहुंचा अपने पिता के पास। वहाँ पर किसी बात को लेके, ज़मीन की बात को लेके दोनों में कहासुनी हो गई और इसने अपने पिता को जो बोरवेल है उसमें धकेल दिया। उसके बाद जो आग बगल में जल रही थी वो भी इसने बोरवेल के अंदर फेंक दिया था। इसके पास से जो अभियुक्त है धर्मेश, इसके पास से इसके पिता का जो मोबाइल फ़ोन है वो बरामद हुआ है और उस दिन के बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हैं वो भी संकलन उनका किया गया है। उनको केस डायरी में संलग्न किया जाएगा और इन दोनों को जेल भेजा जा रहा है और आगे भी इनके विरुद्ध जो है और जो विवेचना है वो भी अच्छे तरीके से की जाएगी, ताकि इनको कठोर से कठोर कारावास। सर, अभियुक्त और महिला के बीच में क्या कुछ संबंध है? अभियुक्त और महिला के बीच में देखिए, जो इन लोगों के द्वारा अभी तक बातचीत में आया है, इनके द्वारा बताया गया था कि घटना वाली रात